एक दफा की बात है, बहुत दूर एक जगह एक बहुत प्यारी बच्ची थी जिसका नाम कैरन था। वो अपनी माँ के साथ एक छोटे घर में रहती थी और बहुत खुशमिजाज लड़की थी। वो अपनी माँ से सब कुछ पूछती थी जिसके बारे में वो उत्सुक होती। माँ, आसमान में ये छोटी रोशनी क्या है? ये तारे हैं कैरन। जो लोग भी जमीन पर रहते हैं आखिर में तारों में बदल जाते हैं और हमेशा आसमान में चमकते हैं। कैरन के पास सिर्फ एक खिलौना, एक कपड़ा और एक लकड़ी के स्लीपर का जोड़ा था जो वो सड़क पर पहनती थी। लकड़ी का स्लीपर उसकी माँ ने उसके लिए बनाए थे जो आरामदेह नहीं था, लेकिन वही एक जोड़े उसके पास थे। एक दिन कैरन की माँ बहुत बीमार हो गई, इसलिए कैरन कस्बे में अपनी माँ का इलाज लेने गई और रास्ते में सड़क किनारे एक डब्बे में उसे एक लाल जूती की जोड़ी मिली। जूतियाँ बहुत अच्छी चमक रही थी। कैरन उसे अपने घर लाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकी। माँ देखो, मुझे ये रास्ते के किनारे पर मिला। क्या ये खूबसूरत नहीं है? बिल्कुल मेरे साइज के हैं। कैरन, ये किसी और का हो सकता है। तुम्हें ये फौरन वापस ले जाना चाहिए। लेकिन अगर ये किसी की होती तो वो इसे डब्बे के साथ वहाँ नहीं छोड़ता। शायद इसके मालिक से गलती से गिर गया हो। फिर तो उन्हें गिराना नहीं चाहिए था। मुझे मिले हैं। जब ये मुझे मिले हैं तो ये मेरे हैं। बेटी, मेरी बात अच्छे से सुनो। शायद इस वक्त मैं तुम्हारे लिए नई जूती ना खरीद पाऊँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम इसकी वजह से किसी और की जूतियाँ पहनो। प्लीज जिद्दी मत बनो। वादा करो तुम ये लाल जूतियाँ नहीं पहनोगी। कैरन अफसोस के साथ लाल जूतियाँ ना पहनने का वादा की और उसे अपने बेड के नीचे छुपा दी। महीनों गुजर जाने के बाद एक दिन कैरन घर आई और अपनी माँ को घर में नहीं पाई। हर जगह तलाश की। उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ चमकदार तारा बन गई है। अगले दिन अपनी माँ को दफन करने जाते वक्त कैरन वो लाल जूतियाँ पहनी। जो फ्यूनरल पर आए थे वो कैरन की जूतियों से अपनी नजर नहीं हटा सके। कैसे ये लाल जूतियाँ पहन सकती है? बहुत ही बेअदबी है। लेकिन कैरन को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसे अपनी जूतियाँ पसंद थी। एक अच्छे दिल की औरत कब्रिस्तान से गुजर रही थी। उसे पता चला कि ये छोटी बच्ची अब एक अनाथ है, तो वो उसे गोद लेना चाहती थी। प्यारी बच्ची, मेरे साथ चलो। जब तुम बड़ी होगी तो मैं तुम्हें कामयाब और खूबसूरत बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। इसलिए कैरन बूढ़ी औरत के साथ सालों रहने के लिए गई। कैरन, तुम ये जूतियाँ जब से तुम्हारी माँ दफन हुई तब से पहन रही हो। अब तुम्हें इसे उतारना चाहिए। ये बहुत गंदे हैं। नहीं, मुझे अपनी लाल जूतियाँ बहुत पसंद हैं। अरे कैरन, जिद्दी मत बनो। चलो अपनी जूतियाँ बदलो या अच्छी जूतियाँ खरीदो। मैं वादा करती हूँ। कैरन बूढ़ी औरत को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी जो उसे अपनाकर रहम की थी। आखिरकार वो लाल जूतियाँ उतार दी और उन्हें फेंक दी। वक्त गुजरता गया। फिर एक दिन कैरन अपने नए कमरे में नए कपड़े और खिलौने खेल रही थी और बूढ़ी औरत उसके लिए एक नई जूतियों का जोड़ा लाई थी। लेकिन कैरन को वो जूतियाँ पसंद नहीं थी। लेकिन ये नीले हैं और गंदे हैं, मुझे ये पसंद नहीं है। और आने वाले कई सालों तक कैरन अपने जूतों को बहुत मिस करती थी। वो बड़ी होकर बहुत सुंदर लड़की हुई, लेकिन उसका जिद्दीपन कभी नहीं बदला। जब भी बूढ़ी औरत उसके लिए तोहफा लाती, मैं ये नहीं पहनना चाहती, लेकिन मैं ये तुम्हारे लिए सिली हूँ। मैं ये खाना कभी नहीं खाऊंगी। मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बनाओ। प्लीज थोड़ा सा चख लो बेटी। बूढ़ी औरत को बहुत अफसोस हुआ जब कैरन टेबल से बिना खाए चली गई। उसने उसके लिए फ्रेंच फ्राइज बनाकर उसके रूम ले गई। उस वक्त कैरन अपनी नीली जूतियां निकाल रही थी। देखो, मेरी सारी चीजें छोटी हो गई हैं।
मैं बड़ी हो गई हूँ। अच्छा, फिर चलो नए कपड़े और जूतियाँ लेते हैं। फिर बूढ़ी औरत और कैरन स्टोर गए। देखो, बिल्कुल मेरी पसंदीदा लाल जूतियों की तरह है। मुझे ये चाहिए, यही लेते हैं। कैरन, तुम्हें फैंसी लाल जूतियों की जरूरत नहीं है। तुम्हें ऐसी जूतियाँ चाहिए जिसे तुम हर जगह पहन सको। जैसे अगर हमें फ्यूनरल पर जाना हो, मैं सिर्फ एक जोड़ी जूती खरीद सकती हूँ। चलो ये काले रंग वाली खरीदते हैं और घर चलते हैं। मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम दोनों जूतियाँ नहीं लोगी तो मैं अब से हर जगह नंगे पैर चलूंगी। छोटी बच्ची, काश तुम जिद्दी नहीं होती। बूढ़ी औरत कैरन के लिए काली जूतियाँ ली और अपने बचे पैसे से उसको खुश करने के लिए चमकीली लाल जूतियाँ भी ली। उन्हें घर चल कर जाना था। बूढ़ी औरत के पैर पूरे रास्ते बहुत दुखे और वो बिगड़ी कैरन को नहीं संभाल पा रही थी। और कैरन को फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी नई लाल जूतियों के साथ घर चली। एक दिन बूढ़ी औरत कैरन से कही कि उन्हें कस्बे में एक फ्यूनरल पर जाना है। कैरन, पक्का अपनी काली जूतियां पहनना, नहीं तो फ्यूनरल की बेअदबी होगी। कैरन अपने रूम में काली जूती और फिर चमकीली लाल जूती को देखी। वो लाल जूती पहनने का फैसला की। जब वो घर से निकले, उसने उन्हें अपनी स्कर्ट से छुपा ली ताकि बूढ़ी औरत को जूती ना दिखे। जबकि फ्यूनरल पर सबने कैरन की जूतियां देखी। स्कर्ट के नीचे चमक रही थी। वो आपस में फ्यूनरल पर कैरन की लाल जूती के बारे में बात की। कितनी बेअदबी की अलामत है, बात कर रहे थे। जो बातें हो रही थी, जब बूढ़ी औरत तक पहुंची, वो बहुत गुस्सा हुई। मैं जो तुमसे कही वो तुम नहीं सुनी और तुम फिर से लाल जूती पहनी। तुम बहुत जिद्दी हो कैरन, कुछ तो इज्जत करो। एक खूबसूरत बादशाह उस वक्त वहां से गुजरा और कैरन की खूबसूरती का दीवाना हो गया। वो उसके पास आया और अपने घुटनों पर बैठकर उसकी तारीफ किया। तुम कितनी खूबसूरत हो और इन खूबसूरत जूतियों में नाजुक लग रही हो। मेरे बादशाह, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। तुम जरूर बहुत अच्छी डांसर हो। मैं तुम्हें आज रात महल की डांस पार्टी में दावत देता हूँ, प्लीज आना। बादशाह के बुलावे की खुशी में कैरन खुशी से नाचने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद कैरन डांस नहीं रोक पा रही थी। मैं क्यों अपने पैरों को नहीं रोक पा रही? क्या हो रहा है? कैरन बूढ़ी औरत और बादशाह से डांस करते हुए दूर हो रही थी। कैरन, वापस आओ! बादशाह कुछ देर उसका पीछा किया, लेकिन उसे खो दिया। कैरन की जूतियां कैरन से ज्यादा जिद्दी बन गई थी। वो उसे पहाड़ की चोटी तक ले गई और उसे लगातार 3 दिन रात नचाते रहे। कैरन के पैर बहुत दुख रहे थे और वो हर स्टेप पर चीखती थी। भले ही वो कीचड़ और कांटे में गए, लेकिन वो डांस करना बंद नहीं किए। बहुत हुआ, मैं बहुत थक चुकी हूँ। अब से मैं जिद नहीं करूँगी, वादा करती हूँ। प्लीज जूतियाँ, रुक जाओ, प्लीज रुको, रुको। और कैरन कही कि वो अपनी सारी जिदें छोड़ देगी। लाल जूतियाँ उसके पैरों से निकल गई और कैरन जमीन पर गिर गई और लाल जूतियाँ उसके बगैर डांस करती रही। कैरन एक छड़ी पाई और उसे पकड़कर दर्द में घर पहुंची। उसके पैर बहुत दुख रहे थे। वो खुशी से रोने लगी जब वो अपना घर देखी। बूढ़ी औरत उसे दरवाजे पर मिली। दोनों एक दूसरे को गले लगाए। मैं जानती हूँ मैं जिद्दी लड़की थी, लेकिन मैं वादा करती हूँ अब वैसे नहीं रहूंगी। कैरन की जिद छोड़ने के बाद
सब चीजें बेहतर होना शुरू हुई। एक दिन कोई दरवाजा खटखटाया। वो नौजवान और खूबसूरत बादशाह था। अच्छा, तुम यहाँ हो कैरन? मैं डांस कर रहा था लेकिन तुम बहुत तेज थी। कैसे तुम ये की? कैरन खूबसूरत और नौजवान बादशाह को देखकर बहुत खुश हुई। ये वही दिन था जब बादशाह और कैरन का प्यार शुरू हुआ। जिद को पीछे छोड़कर कैरन खुशी और सुकून की जिंदगी जी।